वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और सबसे पहले तो मैं आप सभी छात्रों से ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि फटाफट से आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी जेड के एस्पिरेंट हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी जेड के एस्पिरेंट हैं जिसे आप जानते हैं उन सभी के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बिरसा आंदोलन, और बिरसा आंदोलन की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर कवर करेंगे दोस्तों। मैंने इस सेशन में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ये सेशन कुल मिला के काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और याद रखिएगा रोज़ाना मेरी वीडियो 12 बजे दिन में आती है, ठीक है? तो इसे आप रोज़ देखना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है? वहाँ पर मैं नई नई चीज़ें शेयर करते रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है क्या कहता है? कहता है कि इनमें से किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान आंदोलन भी कहा जाता है? बिरसा आंदोलन, खरवार आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, सफाहोड़ आंदोलन। किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है? तो बिरसा आंदोलन को मुंडा उलगुलान कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बिरसा आंदोलन को हम मुंडा उलगुलान के नाम से जानते हैं। देखिए, बिरसा आंदोलन कब से कब तक चला था? 1895 से 1900 के बीच चला था, और इस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है ना? उलगुलान का तात्पर्य क्या है? उलगुलान का तात्पर्य है महान हलचल। विद्रोह या महान हलचल जो 19वीं सदी में हुए सभी आदिवासी आंदोलनों में सबसे अधिक व्यापक और संगठित आंदोलन था। इस आंदोलन का प्रारंभ 1895 में हुआ था, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा सवाल क्या कहता है? उलगुलान का क्या अर्थ है? उलगुलान का क्या अर्थ है? विद्रोह, महान हलचल, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उलगुलान का अर्थ बता चुका हूं दोस्तों, महान हलचल होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बिरसा आंदोलन कब से कब तक चला था? 1895 से 1900 ईस्वी के बीच चला था, और इस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। उलगुलान का तात्पर्य है महान हलचल, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मुंडा उलगुलान को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तिलका मांझी, सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा या जतरा भगत? तिलका मांझी की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो ये तिलका आंदोलन के नेता थे। तिलका आंदोलन 1783 से 1785 तक चला था, है ना? सिद्धू कानू किस विद्रोह के नेता थे? संथाल विद्रोह के नेता थे, ठीक है? संथाल विद्रोह के नेता थे। और संथाल विद्रोह कब तक चलता है? 1855-56 में चलता है, ठीक है? जतरा भगत की बात कर लिया जाए तो ये जतरा आंदोलन के नेता थे, ठीक है? जतरा भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 में हुआ था। तो मुंडा उलगुलान को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, बिरसा मुंडा ने। बिरसा आंदोलन का प्रारंभ कब होता है? 1895 में होता है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। इस विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था दोस्तों? तो सुधारवादी था, ठीक है? यह आंदोलन राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक उद्देश्य से भी प्रेरित था, ठीक है ना? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा उलगुलान का प्रारंभ हुआ था। तो बता चुका हूं दोस्तों कि 1895 में शुरू होता है और ये 1900 ईस्वी तक चलता है, ठीक है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1895 ईस्वी में। बिरसा आंदोलन का प्रारंभ कब होता है? 1895 में होता है, और नेतृत्व कौन करते हैं? बिरसा मुंडा करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा उलगुलान का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? आक्रामक, हिंसक, सुधारवादी, इनमें से कोई नहीं। तो बता चुका हूं दोस्तों, प्रारंभिक स्वरूप जो है सुधारवादी था। विरसा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था। यह आंदोलन राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक उद्देश्य से भी प्रेरित था। नेक्स्ट, बिरसा का मुंडा उलगुलान निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों से प्रेरित था? राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, उपरोक्त तीनों। तो बता चुका हूं दोस्तों, उपरोक्त तीनों उद्देश्य से भी यह प्रेरित था। नेक्स्ट कर लेते हैं, विरसा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था। ठीक है, और यह आंदोलन राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक उद्देश्य से प्रेरित था। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, मुंडा उलगुलान का प्रमुख कारण क्या था? खूटकटी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी। खूटकटी व्यवस्था मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती की व्यवस्था थी। ठीक है, तो ये भी एक कारण था मुंडा उलगुलान का। मिशनरियों के झूठे आश्वासन, बिल्कुल सही है। 1894 का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून भी मुंडा उलगुलान का प्रमुख कारण बना था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों कारण जो है मुंडा आंदोलन के कारण बने थे। देखिए, मुंडा आंदोलन का प्रमुख कारण कौन कौन से थे? खुदगठी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या, मिशनरियों द्वारा भूमि सुधार संबंधी झूठे आश्वासन, मुंडाओं की समस्या के प्रति अदालतों की उदासीनता और 1894 का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून के लागू होने से आदिवासियों के जीवन निर्वाह संबंधी संकट जो है विरसा आंदोलन के कारण थे। नेक्स्ट कर लेते हैं, विरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने इनमें से किस धर्म का प्रतिपादन किया था? किस धर्म का प्रतिपादन किया था? प्राकृतिक धर्म, बिरसा धर्म, सिंगभुंगा धर्म या देवदूत धर्म? सही आंसर हो जाएगा सिंगभुंगा धर्म का प्रतिपादन किया था। ठीक है, बिरसा मुंडा ने कौन सा धर्म का प्रतिपादन किया था? सिंगभुंगा धर्म का प्रतिपादन किया था। और उन्होंने लोगों को धार्मिक स्तर पर संगठित करने का प्रयास किया। विभिन्न देवताओं के स्थान पर एक देवता सिंगभुंगा की आराधना करने पर जोर दिया। और बिरसा मुंडा ने स्वयं को, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए बिरसा मुंडा ने स्वयं को कब, है ना, सिंगभुंगा का दूत घोषित किया था, तो 1895 में बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगभुंगा का दूत घोषित किया। उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि सिंगभुंगा द्वारा उन्हें किसी भी रोग को ठीक करने की चमत्कारिक शक्ति प्राप्त है ना। चलिए, और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, अगला सवाल कर लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पहला कथन है बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगभुंगा का दूत घोषित किया था, ये तो सही कथन है। दूसरा कथन है बिरसा मुंडा ने प्रचार किया कि सिंगभुंगा द्वारा उन्हें किसी भी रोगों को ठीक करने की शक्ति प्राप्त है। उपरोक्त दोनों कथन यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बिरसा मुंडा ने स्वयं को 1895 में सिंगभुंगा का दूत घोषित किया था और उन्होंने इस बात का प्रचार किया था कि सिंगभुंगा द्वारा उन्हें किसी भी रोग को ठीक करने की चमत्कारिक शक्ति प्राप्त है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए दोस्तों। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो खूंटी में था, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय खूंटी में था। और इस विद्रोह के समय यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रांची का उपायुक्त कौन था, तो स्ट्रेट फील्ड था। ठीक है, और इस आंदोलन में गया मुंडा को सेनापति नियुक्त किया गया था, दोनका मुंडा को राजनीतिक शाखा का प्रमुख नियुक्त किया गया था और सोमा मुंडा को धार्मिक शाखा का प्रमुख नियुक्त किया गया था। क्लियर है। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला सवाल, बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त कौन था? तो बता चुका हूं अभी स्ट्रेट फील्ड था। बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त कौन थे? स्ट्रेट फील्ड।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिरसा आंदोलन को विस्तार देने के लिए गठित सहयोगी टीम का सेनापति कौन था? तो बता चुका हूं दोस्तों, सेनापति गया मुंडा था। ठीक है। धार्मिक शाखा का प्रमुख सोमा मुंडा थे और धोनका मुंडा राजनीतिक शाखा के प्रमुख थे, है ना। इस आंदोलन में गया मुंडा को सेनापति, धोनका मुंडा को राजनीतिक शाखा का प्रमुख और सोमा मुंडा को धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट कर लीजिए। और दोस्तों सेशन पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं लगातार आपके लिए वीडियो ला रहा हूं दोस्तों, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। ठीक है। बिरसा आंदोलन को विस्तार देने के लिए गठित सहयोगी टीम की राजनीतिक शाखा का प्रमुख कौन थे? तो बता चुका हूं दोस्तों, राजनीतिक शाखा के प्रमुख कौन थे? तो धोनका मुंडा थे। और धार्मिक शाखा के प्रमुख कौन थे? तो सोमा मुंडा थे। ठीक है। धार्मिक शाखा के प्रमुख कौन थे? सोमा मुंडा थे। और गया मुंडा कौन थे? सेनापति थे। ठीक है। इस आंदोलन में गया मुंडा सेनापति थे, धोनका मुंडा राजनीतिक शाखा के प्रमुख थे और सोमा मुंडा धार्मिक सामाजिक शाखा के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला और गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा मानकी मुंडा। बिरसा मुंडा के आंदोलन में गया मुंडा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, साथ साथ उनकी पत्नी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी पत्नी का नाम मानकी मुंडा था। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या है? चलो अपने देश, कटोंग बाबा कटोंग, हे सिंगुंगा, हम सब साथी। तो इसका प्रमुख गीत क्या था दोस्तों? कटोंग बाबा कटोंग। ठीक है। मुंडा आंदोलन के समय कटोंग बाबा कटोंग जो है गीत प्रमुख था दोस्तों। साथ ही इस आंदोलन के दौरान अबुआ राज एट्टे जाना और महारानी राज टुंडू का नारा दिया गया था। इसका मतलब क्या होता है कि अब मुंडा राज का प्रारंभ हो गया है और महारानी का राज्य समाप्त हो गया है। दोस्तों बिरसा मुंडा आंदोलन से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और याद रखिएगा मेरी वीडियो रोज़ाना 12 बजे दिन में आती है। ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में बिरसा मुंडा आंदोलन के दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।